हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। चाहे उम्मीद है कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे की ओर दिशा दे रहे होंगे। आज हम आपको परिवार चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। परिवार सदस्यों का एक ऐसा समूह है जो अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संबंधों से एक दूसरे से साझा करते हैं। आमतौर पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें निजता और स्वतंत्रता की अनुमति होती है। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम अपना पहला नाम लिखते हैं, जो हमारे माता पिता द्वारा दिया जाता है, और दूसरा नाम हम उपनाम होता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए सामान्य होता है, जिसे परिवार का नाम कहा जाता है। कुछ परिवार पहचान के लिए पिता का नाम उपनाम उपयोग करते हैं और कुछ माता के उपनाम का प्रयोग करते हैं। पहचान के लिए पिता के उपनाम का उपयोग करने वाले परिवार को पितृवंशी परिवार के रूप में जाना जाता है, और माता के उपनाम का प्रयोग करने वाले को मातृवंशी परिवार के रूप में जाना जाता है। परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया है: एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार एकल परिवार इस तरह के परिवार में एक विवाहित दंपति और उनके एक दूसरे के रिश्ता यानी भौतिक और भावात्मक सामाजिक साझा करते हैं। एकल परिवार को संयुक्त परिवार की इकाई भी कहा जाता है। एकल परिवार के लाभ: व्यक्तिगत स्थान। एकल परिवार के सदस्यों को उचित व्यक्तिगत स्थान मिलता है, जो व्यक्तित्व के विकास में मदद कर सकता है। दूसरा, कम आर्थिक समस्याएं। चूंकि परिवार में कम सदस्य हैं, इसलिए बिना किसी समस्या के आर्थिक प्रबंधन किया जा सकता है। महिलाओं के लिए समान अवसर। महिलाओं के लिए एकल परिवार में महिलाओं को अपने व्यक्तित्व में विकास करने के लिए अधिक अवसर मिलता है। वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक अवसर। एकल परिवार के नुकसान: पहला है तनाव, अकेलापन, कम सामाजिक विकास। चौथा है कठिन समय में कम समर्थन। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को परिभाषित किया जा सकता है जहां हम कम कम दो से विवाहित परिवार एक साथ रह रहे हों। वे अपने अधिक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हों। मुख्य रूप से इस तरह के परिवार में सबसे बूढ़ा सदस्य परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवार के लाभ: एक संयुक्त परिवार में बच्चे अपने भाई बहन के साथ चीज़ों को समायोजित और साझा करना सीखते हैं, जो भविष्य में उनकी मदद करते हैं। दूसरा, यदि किसी विशेष बच्चे के माता पिता काम कर रहे हैं और घर पर नहीं हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य भी और जो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तीसरा, परिवार के सदस्य एक दूसरे की बुनियादी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। चौथा, लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं और बूढ़े व्यक्ति को स्वतः ही प्यार और सम्मान मिलता है। संयुक्त परिवार के नुकसान। संयुक्त परिवार के नुकसान: पहला, संयुक्त परिवार में रहते हुए अपने आप के पास नेतृत्व और निर्णय लेने के गुणों की कमी हो सकती है, क्योंकि परिवार के मुखिया सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत नेतृत्व और निर्णय के लिए गुणों के विकास की बहुत कम गुंजाइश है। दूसरा, कुछ लोग संयुक्त परिवार के भीतर बहुत आलसी हो जाते हैं। काम करने वाले सदस्य अधिकतम काम करते हैं। कुछ लोग आलसी हो जाते हैं क्योंकि उनमें से कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तीसरा, सभी प्रकार के व्यक्तिगत चीज़ों में बड़ों के हस्तक्षेप के कारण निजी व्यक्तित्व विकास में बाधा आ सकती है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि परिवार किन क्षेत्रों में प्रभावित कर सकता है: भौतिक क्षेत्र, सोशल क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र। कार्य और खेल। खेलने के कार्य: हम
खाली समय में करते हैं। खेलना हमारे शरीर को मजबूत और स्वास्थ्य के लिए हमारी मदद करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। ऐसे खेल जो हमारे घर या स्कूल के अंदर खेले जाते हैं उसे इंडोर गेम खेले कहते हैं। एक कैरम और स्क्रैबल जैसे खेल हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हम बारिश होने पर, बहुत गर्मी होने पर, बहुत ठंडी होने पर इंडोर गेम खेल सकते हैं। शतरंज और जिग शॉट जैसे खेलों को स्मरण की शक्ति बढ़ती है। सभी इंडोर गेम्स बैठकर नहीं खेले जाते। टेबल टेनिस एक ऐसा इंडोर गेम है जो रैकेट और बॉल के साथ टेबल पर खेला जाता है। बैडमिंटन भी एक इंडोर खेल है। आउटडोर गेम्स आमतौर पर बाहर खुले में खेले जाते हैं। स्कीपिंग और हॉपस्कॉच ऐसे खेल हैं जो संतुलित करने और सोचने जैसी क्षमता को बढ़ाते हैं। खेल के शारीरिक मानसिक क्षेत्र को विकसित करने में मदद करता है। कार्य को संरचित और जिसमें आवश्यकताओं को पूरा करना है। कार्य आमतौर पर आर्थिक जरूरतों के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।